Good morning, all the students of class 9. Today I am going to teach the fun they had पार्ट 2। पार्ट 1 इसका मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या मार्गी ने जो एक्सपेक्ट कर रखी थी, जो वह सोच रखी थी कि उनका मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, क्या उसकी उम्मीद सही थी? उसकी जो आशा थी वह पूरी हुई या नहीं हुई? उनका मैकेनिकल टीचर ठीक हुआ या नहीं? तो इसी तरह की कुछ बातें हैं जो आज स्टार्ट होने जा रही है। आज का लेसन स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ नंबर 5 से। ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ 5। सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। ये देखिए पैराग्राफ 5। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। इंस्पेक्टर यहाँ लिखा हुआ है, हमें ध्यान देना है। यह इंस्पेक्टर वही है जिसको हमने पहले काउंटी इंस्पेक्टर पढ़ा था। ठीक है, ये कोई मतलब और इंस्पेक्टर नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिक बन करके आया हुआ है उनके कंप्यूटर टीचर को ठीक करने के लिए। तो ये मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है कि नहीं उसको देखना है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैं ब्रश ठीक कर लूँ। ये आज का लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। राइटर कहते हैं वह जो इंस्पेक्टर था यानी काउंटी इंस्पेक्टर, उसने काम पूरा कर लिया और मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को पैट किया। पैटेड मतलब सहलाना प्यार से। ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी मम्मी को अर्थात उसकी माँ को यानी मार्गी की माँ को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मिसेस जोन्स यानी मिसेस जोन्स नाम है मार्गी की मदर का। तो कहा मिसेस जोन्स, इसमें बच्ची का कोई दोष नहीं है। दोष किसका था तब? आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कारण बताया कि मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा तेज हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह फर्स्ट पार्ट पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें, तभी ये सेकेंड पार्ट उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से जुड़ी हुई है ये कहानी। फर्स्ट पार्ट में क्या हमने देखा था कि मार्गी हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफ़रत हो गई थी। नफ़रत होने के पीछे क्या कारण था कि ज्योग्राफी सेक्टर में यानी ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट था ना, वह उसमें बैड परफॉर्म कर रही थी। उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे
डिटेरियोरेट होता जा रहा था, बिगड़ता जा रहा था। और उसका रीज़न क्या था, तो अभी क्लियर हो रहा है हम लोगों के सामने। मैकेनिक बता रहा है कि उसमें मार्गी का फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट किसका था कि जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर था, ज्योग्राफी वाला पार्ट था, वह थोड़ा तेज हो गया था। अब यहाँ तेज होने से क्या मतलब, तेज होने का मतलब कि वो सेक्टर का जो टेक्स्ट है ना, जो लाइन है, पढ़ने वाली लाइन जो पढ़ा करते थे बच्चे, वो थोड़ा फास्ट मूव कर जाता था। बच्चे उनको पढ़ नहीं पाते थे, बहुत कम समय मिलता था पढ़ने के लिए। जैसे न्यूज़ चैनल्स पे आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ वाली लाइन बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। कुछ लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ पाते हैं पूरी लाइन को। तो वही हाल था मार्गी का, जिसके चलते मार्गी कुछ समझ नहीं पाती होगी और उसका परफॉर्मेंस बैड हो रहा था। तो यही यहाँ पर क्लियर हो गई बात। काउंट इंस्पेक्टर ने बात क्लियर कर दी। क्या कहा कि आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था वह थोड़ा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम्स। और मैकेनिक यानी काउंट इंस्पेक्टर कहता है कि इस तरह की बातें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। कहा अब मैंने इसकी गति को धीमी कर दी है, एवरेज 10 ईयर्स के लेवल का कर दिया है। अर्थात एवरेज यानी औसत 10 साल की बच्ची भी पढ़ सके। ठीक है, ज्योग्राफी सेक्टर को मैं इतना धीमा कर दिया है कि 10 साल की बच्ची भी पढ़ ले। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। देखिए यहाँ पर मार्गी की एक तरह से क्या कर रहे हैं काउंट इंस्पेक्टर, पैरवी कर रहे हैं मार्गी को। एक तरह से कहो उनके डिफेंस में खड़े हैं, उनके फेवर में बोल रहे हैं कि एक्चुअली मार्गी का तो कोई दोष नहीं है। ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, कहा कुल मिला करके जो उनका पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस है, यानी जो प्रगति का पैटर्न है, ढांचा है, वह क्या है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक। याद रखना, ये सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है, संतोषजनक। आप जानते हो ना, संतोषजनक, संतोष आपको मिले जिससे, तो याद रखना संतोषजनक। तो ओवरऑल पैटर्न बतलाया कि संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और दोबारा उसने मार्गी के हेड को सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन मार्गी का क्या हाल है, मार्गी डिसअपॉइंटेड थी, यानी मार्गी नाखुश थी, नाराज थी वह। अब ज्योग्राफी सेक्टर उनका ठीक हो गया, अब उन्हें क्लास जाना होगा, पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मार्गी अब निराश हो गई। She had been hoping they would take the teacher away altogether. Dear students, याद रखना, आदमी को निराशा कब होती है? निराशा तब होती है ना जब आप कुछ सोचते हो, कुछ चाहते हो और वह पूरा नहीं होता है। जब आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, या आप सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, तो निराशा हाथ लगती है। तो देखो मार्गी भी निराश है। इसके पीछे रीज़न क्या है
तो मार्गी क्या सोच रखी थी कि वह टीचर को ले जाएगा ऑल टुगेदर अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमस टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था उनका ब्लैंक्ड हो गया था। ध्यान देना, मार्गी सोच रही थी क्या कि ये टीचर को, फिर मैं एक बार याद दिला देता हूँ, यहाँ टीचर कोई आदमी नहीं, मैकेनिकल टीचर है, एक मशीन है। तो मार्गी सोच रही थी कि ये जो मैकेनिकल टीचर है इनको काउंटी इंस्पेक्टर अपने घर ले जाएंगे और इनको ठीक करने में लगभग महीने भर लगेगा, तब तक उनको घर में पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों सोच रही थी? क्योंकि उन्होंने पहले देखा था कि एक बार टॉमी का टीचर खराब हुआ था, ठीक है, और नियरली ए मंथ, और लगभग कहता है 1 महीने तक खराब ही रहा उनका टीचर। 1 महीने का वक्त लग गया था उनको बनाने में। क्यों? हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट। अब टॉमी का क्या प्रॉब्लम था? इसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो ब्लैंक आउट हो गया था। ब्लैंक आउट हो जाना मतलब पूरा टेक्स्ट ही गायब हो जाना, यानी खाली हो जाना, ब्लैंक आउट, कंप्लीटली, पूरी तरह से। लेकिन मार्गी के टीचर में ऐसी बात नहीं थी ना, उनका तो ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा क्या हो गया था, क्विक हो गया था, तेज हो गया था, इसलिए उसे बनाने में देर नहीं लगी उसे। और यहाँ पर यही कारण है मार्गी निराश है। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोली, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो टॉमी से क्या कह रही है? व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखे, यानी स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, क्यों लिखेगा कोई स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर जो स्कूल शब्द है ना, मार्गी जो स्कूल शब्द यहाँ पर बोल रही है, तो मार्गी के मन में अभी स्कूल कौन सा है? वही 2157 वाला स्कूल, वर्चुअल स्कूल, जो उसके कमरे में ही है, ठीक है। तो टॉमी से वह कहती है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा जी। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी ने सुपीरियर आइज से मतलब यहाँ पर घमंड के साथ कहा जाए उसको, थोड़ी मतलब छोटा समझता हुआ, मार्गी को थोड़ा कम अक्ल वाली समझता हुआ, टॉमी ने अपने आप को थोड़ा जो है ना, क्या कहते हो, अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास किया है यहाँ। टॉमी ने घमंड से देखा मार्गी की तरफ। क्यों? उसने पूछ दिया कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। तो देखो किस तरह से वह जवाब देता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, का अरे मूर्ख, इसलिए लिखेगा स्कूल के बारे में क्योंकि यह हमारे ज़माने का स्कूल नहीं है, यानी 2157 वाला स्कूल नहीं है ये। सब कौन सा है भाई? दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। हाँ देखो, यह पुराने ज़माने का स्कूल है, जो उस ज़माने के लोग जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, कब? सैकड़ों साल पहले, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों साल पहले
जिस स्कूल में लोग पढ़ा करते थे ना, उसी ओल्ड स्कूल, उसी प्राचीन स्कूल की यहाँ पर बात है। फिर क्या कहा, ही एडेड लॉफ्टली, ही एडेड लॉफ्टली यानी फिर उसने लॉफ्टली, गर्व से, घमंड से, टॉमी ने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली सेंचुरीज अगो, यानी उस सैकड़ों साल पर ज़्यादा बल दे रहे हैं ना, सेंचुरी कहते हैं 100 को, तो सेंचुरीज यानी मोर देन 1 सेंचुरी, शताब्दियों पहले वाला स्कूल है ये। और प्रोनाउंस, यहाँ पर एक शब्द याद रखना, ये जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस इसको कहते हैं उच्चारण करना हिंदी में। प्रोनाउंस, हम कुछ भी वर्ड जो बोलते हैं तो उसको कहते हैं प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना। और आगे देखिए, मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी को हर्ट हो गया, यानी मार्गी को दुख हो गया, तकलीफ हो गई मन में, उसको डांट लग गई, नहीं उसको स्टूपिड वगैरह कह दिया टॉमी ने। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जानती कि उस ज़माने के लोगों के लिए कैसा स्कूल हुआ करता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक कहता है उनके कंधे के पास खड़ी होकर के वह उस किताब को पढ़ने लगी। देन सेड, फिर बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर। क्या बोली इस बार, बड़े डर के बोल रही है, तो क्या उन लोगों का टीचर भी हुआ करता था क्या? यानी जिस स्कूल की आप बात करते हो, टॉमी को कह रहा है जिस स्कूल की तुम बात करते हो उस स्कूल में पढ़ने वाले लोगों के लिए तब तो टीचर भी होता होगा ना। तो देखो टॉमी क्या कह रहा है, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर। का बेशक उन लोगों का कोई टीचर तो होता था, लेकिन वह कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज ए मैन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दोगे, एक शब्द आया रेगुलर टीचर। ये जो रेगुलर टीचर है ना, यह रेगुलर टीचर 2157 वाला हुआ, आज वाला टीचर नहीं, क्योंकि कह रहा इट वॉज ए मैन। 2157 में याद है ना, वहाँ तो मैन है ही नहीं टीचर। तो ये कहता है, टॉमी कह रहा है कि भाई इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, यानी उस ज़माने में जो है ना रेगुलर टीचर नहीं होता था। तब अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। अब मार्गी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कौतूहल हो रहा है, मैन भला कैसे कोई टीचर हो सकता है जी। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। आगे से नहीं होगा। वे भी बच्चों को और गर्ल्स को यानी लड़कियों को क्या करते थे, बातें बताते थे, होमवर्क देते थे, प्रश्न पूछते थे। वो टीचर कैसे नहीं हुए। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। फिर मार्गी देखो क्या कहती है, इंसान तो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं होता।
तो भला टीचर कैसे बन जाएगा? श्योर ही इज, कहता है बेशक होता है ना। टॉमी कहता है कैसे जानती है तू नहीं होता स्मार्ट? तो वह एक एग्जाम्पल दे के समझाता है टॉमी कि देख कैसे नहीं होता इंसान स्मार्ट। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। देख लो, अपने फादर की तुलना वह टीचर से कर रहा है टॉमी कि मेरे पिताजी को मेरे टीचर जैसा नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। मेरे पिताजी लगभग क्या करते हैं? एज मच, यानी मेरे टीचर जितना जानते हैं। आई बेच्चा ना, आई बेच्चा से मतलब आई बेट, मैं दावे के साथ कहता हूँ। नहीं मानती हो तो तुम दाव लगा लो, बाजी लगा लो, जो कहो। किसने कहा? टॉमी ने कहा मार्गी को कि मेरे पिताजी मेरे टीचर जितना जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी जो है ज़्यादा डिस्प्यूट करना नहीं चाहती थी। डिस्प्यूट का मतलब यहाँ पर विवाद करना। अब कहता है मार्गी इसमें ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहती थी। ये जो डिस्प्यूट शब्द है ये नया है, आप लोग याद रखिएगा इसको। डिस्प्यूट विवाद करना। तो मार्गी ज़्यादा विवाद अब करने को तैयार नहीं थी। प्रिपेयर मतलब तैयार। तो शी सेड, यानी मार्गी ने कहा आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। देख लो, अभी तो बोली कि वह तैयार नहीं थी, लेकिन फिर डिस्प्यूट कर रही है। वह अभी तक नहीं समझ में आया उसको। तो मार्गी क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। तो टॉमी फिर एक बार उसका मजाक बनाता है और वह हंस पड़ता है ठाका लगाकर। यू डोंट नो मच मार्गी। कहा अरे मार्गी तो ज़्यादा जानती नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। कहा वे टीचर जो थे ना, ओल्ड टीचर्स, वे घर में नहीं रहते थे, अर्थात घर में नहीं पढ़ाने आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उन लोगों का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे के सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। किड्स मतलब आप कहोगे चिल्ड्रन, बेबी जो कहो। तो सारे बच्चे वहीं जाया करते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। और कहा सभी बच्चों को एक ही बात सिखाई जाती थी। ये क्वेश्चन मार्क है, यानी मार्गी जानना चाह रही तो क्या सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे? श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। का बेशक यदि उनकी उम्र समान होती थी, यानी समान उम्र के बच्चे यदि थे तो उन्हें समान चीज़ पढ़ाई जाती थी। जैसा कि आज पढ़ते हो तुम लोग, एक क्लास में जितने बच्चे हैं उनको एक समान जो है सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो सर पढ़ाते हैं तो सबके लिए होता है ना, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं होता। तो वही कहा कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। तो अब मार्गी फिर क्या कहती है? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज।
and that each kid has to be taught differently। अब लो, मार्गी कहती है मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि ईच बॉय एंड गर्ल को टीच कर सके, और इस तरह टीच कर सके दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, ताकि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। का उस ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते थे। अब टॉमी को गुस्सा आ रहा है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। का देख, तुमको किताब अच्छी नहीं लगती है ना, तो यह किताब तुम्हें नहीं पढ़नी, मत पढ़ तुम। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब देखा टॉमी गुस्सा कर रहा है तो झट से बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह किताब अच्छी नहीं है, मेरे लिए यह किताब अच्छी नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? तब शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब मार्गी इंटरेस्टेड हो गई है फनी स्कूल्स यानी ओल्ड स्कूल्स के बारे में जानने के लिए। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अब कहती है, लेखक कहते हैं कि अभी आधी बात भी यानी आधी किताब भी अभी उन लोगों ने नहीं पढ़ी थी, तभी जो है ना मार्गी की माँ डिस्टर्ब कर देती है बीच में। क्या करती है? मार्गी स्कूल, अर्थात मार्गी को कॉल करती है कि स्कूल का समय हो गया बेटा, जाओ अब। मार्गी लुक्ड अप, और मार्गी मम्मी की तरफ देखकर बोलती है, नॉट येट मम्मा, का माँ अभी तो नहीं हुआ टाइम। नाउ सेड मिसेस जोन्स, लेकिन उसकी मम्मी जोर दे करके बोली, नहीं नहीं अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहा शायद टॉमी का भी समय हो चुका है। अब उसकी मम्मी सोची ये लोग बहुत बकवास कर रही है, यहाँ से दोनों को हटाते हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। का देखो, स्कूल समाप्त करने के बाद मैं तुम्हारे साथ इस बुक को थोड़ी देर तक और पढ़ सकती हूँ ना? मैं भी का पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनचैलेंटली, लेकिन जो बोला ना टॉमी ने, जो जवाब दिया बड़ा लापरवाही के साथ, नॉनचैलेंटली। इधर आपका देखिए ब्लू कलर में इसका डिस्क्रिप्शन है, आप इनको याद रखेंगे। नॉनचैलेंटली यानी केयरलेसली, लापरवाही से कह दिया ऐसे ही, यानी अनमने ढंग से कि मैं भी यानी पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm, और टॉमी जो है विशल करता हुआ, सीटी मारता हुआ, सीटी बजाता हुआ, और अपने आर्म्स के नीचे किताब को दबाकर, कैसी किताब? द डस्टी ओल्ड बुक, वही मैली कुचैली पुरानी सी किताब, उसको अपनी बाह में दबाकर चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। स्कूल रूम कहाँ है उसका? कहता है ठीक उसके बेडरूम के बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। देखो, मैकेनिकल टीचर चूँकि वो तो भाई मशीन है ना, उसका टाइम फिक्स कर दिया गया था कि कब पढ़ना है और कौन कौन सा दिन पढ़ना है। तो अपने निर्धारित समय पर मैकेनिकल टीचर
खुद ब खुद जो है ना ऑन हो जाता था। सैटरडे और संडे छोड़कर सप्ताह में यानी 5 दिन ही पढ़ना पड़ता था। चलिए उसके बाद, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मी का ऐसा मानना था कि छोटी बच्ची बेहतर तरीके से सीखती है यदि वह रेगुलर आवर्स यानी रोज़ एक निश्चित अवधि तक पढ़ाई करे। द स्क्रीन वॉज लीट अप एंड इट सेड, कहता है स्क्रीन चमक रहा था और उसमें लिखा था टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब पढ़ाई की बात हो रही है। मैकेनिकल टीचर क्या कह रहा है कि आज का जो टॉपिक है ना अर्थमेटिक लेसन पर आधारित है। अंक गणित कहते हैं अर्थमेटिक को, याद रखना, आप लोग बनाते हो मैथ में अंक गणित। तो आज का लेसन अंक गणित पर आधारित है और क्या सीखना है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नों का जोड़ सीखेंगे आज हम लोग, एडिशन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब क्या निर्देश दिख रहा है वहाँ पर कि कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट पे रखो। मार्गी डिड सो विथ ए शाय, शाय के साथ यानी अफसोस के साथ, भारी मन से मार्गी ने वैसा ही किया यानी होमवर्क रखा। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। क्योंकि मन उसका कहाँ था? उसका मन तो चला गया था ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के पीछे, जब उनके दादाजी के दादाजी एक छोटे से बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। क्या सोच रही है? देखो कि भाई all the kids from the whole neighborhood यानी संपूर्ण पड़ोस के सभी बच्चे हंसता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ स्कूल के प्रांगण में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के कमरे में साथ साथ बैठता होगा, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाता होगा, एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन की समाप्ति पर अर्थात छुट्टी होने पर। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे समान चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वे एक दूसरे को होमवर्क में मदद भी कर सकते थे और उसकी चर्चा भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और टीचर्स कोई पीपल हुआ करता था यानी इंसान हुआ करता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर इस जो है स्क्रीन पे चमक रहा था। क्या बता रहा है? देखो, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4, यानी इस तरह से वह कुछ सिखा रहा है कि कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। लेकिन मार्गी का ध्यान तो उसी स्कूल में है। सोच रही है कि उस ज़माने के बच्चे किस तरह से क्या करते होंगे। लव्ड इन द ओल्ड डेज यानी उस ज़माने के बच्चों को स्कूल कितना अच्छा लगता होगा ना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और क्या सोच रही थी कि
उस ज़माने के बच्चों को कितना आनंद आता होगा, कितना मज़ा आता होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेसन को मैंने पूरा कर दिया है। आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड इसके अंदर ढूंढते हैं और जो भी मैंने आपको अंडरलाइन कराया उन्हें अवश्य याद कर लेंगे, आगे बहुत काम आने वाले हैं। और अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इस लेसन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के रूप में या हैंड रिटन नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। आप सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ें। और एक और भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा कि जो फ्रेंड्स आपके आसपास में हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, उनको भी शेयर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे इसका लाभ लें। इस तरह की कोशिश करें, यही मदद होगी आप लोगों की और मेरी भी, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय एसडीएन।